टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। यूक्रेन के खार्किव में घमासान तेज हो गया है। रूसी सेना ने बेलगोरोद से खार्किव के होप्तिवका चेकपोस्ट पर हमला किया। रूसी सेना ने खार्किव में घुसने की कोशिश की थी। रूसी सेना का मकसद यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा करना था। चेकपोस्ट पर 3 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। यूक्रेनी सेना ने यहां पर रूसी फौज पर जबरदस्त पलटवार किया और इसकी वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। यूक्रेन के हमले में 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के पलटवार से रूसी सेना का हमला नाकाम। अमेरिकी GBU-62 JDAM ER गाइडेड बम यूक्रेन की नई ताकत बना है। इसी बम से रूस के बेलगोरोद में तबाही हो रही थी, तो अब इन बमों का इस्तेमाल ज़पोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में भी हो रहा है। ज़पोरिज़िया में रूस के 3D-20 हॉवित्ज़र को नष्ट कर दिया गया। एक D-330 गन को भस्म कर दिया गया। यूक्रेन ने एक रूसी हथियार गोदाम को भी जला दिया। क्रीमिया पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया के साकी एयरबेस को टारगेट किया। दावा है कि ड्रोन हमले में रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी SSU की अल्फा ग्रुप ने क्रीमिया में हमला किया। रूस का एक Su-30 SM फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा 3 सुखोई 24 बॉम्बर्स के क्षतिग्रस्त होने का दावा है। यूक्रेनी ड्रोन की दहशत की वजह से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मंगलवार को कर्च ब्रिज पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कर्च ब्रिज पर 4000 वाहन फंसे थे। 8 घंटे से भी अधिक समय तक ब्रिज बंद रहा। कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमले का अलर्ट था। बीती रात यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन ने मॉस्को तक ड्रोन से हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के तागनरोग एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। नेटो ने भी नए हथियार और नए तरीकों से हमलों की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ड्रोन से यूक्रेन की सड़कों और खेतों में माइंस गिरा रहा है। रूस का नया प्रयोग यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। रूस गेरॉन ड्रोन में PTM-3 एंटी टैंक माइंस लगा रहा है। यह रूसी ड्रोन का नया मॉडिफिकेशन है। रूसी ड्रोन के विंग्स में एंटी टैंक माइन लगाए गए हैं। रूस ड्रोन के जरिए माइंस का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन यूक्रेन की सड़कों पर माइंस ड्रॉप कर रहे हैं। यूक्रेन की खेतों में भी माइंस गिराई गई है। यूक्रेन के कई जगहों पर अब माइंस मौजूद है। माइंस की वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही का डर है। रूस सेना यूक्रेन को जवाब देने के लिए नीपर नदी के किनारे एकजुट हो रही है। खेरसोन पर लगातार हमले के बाद अब रूसी सेना ने रणनीति बदली है। खेरसोन में हमला रोक दिया गया है। रूसी सेना नीपर नदी के किनारे जमा है। नदी के द्वीपों को खाली कराया जा रहा है। सूमी में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खेरसोन के जरिए यूक्रेनी सेना को नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश है। लेकिन रूस के इन हमलों से यूक्रेन में कोई बौखलाहट नहीं है, क्योंकि नेटो हथियारों के इंतजाम में है। नीदरलैंड से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा। कई देशों से गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। नेटो देश यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यूक्रेन में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक पहुंचने वाला है, जिसके बाद रूस में लॉन्ग रेंज हमलों के साथ ही डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा।